इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। देश में चुनाव के साथ आईपीएल टी20 का शोर सुनाई दे रहा है। आईपीएल टी20 क्रिकेट का महाकुंभ देश के अलग अलग शहरों में जारी है। क्रिकेट के रोमांच के साथ साथ सट्टेबाजी भी चल रही है और हर गेंद पर दांव लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां कुछ लोग मंगलवार रात मोबाइल फोन के माध्यम से मुंबई और लखनऊ की टीम के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में हार जीत का सट्टा लगा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने 1 लाख रुपये से अधिक का मशरूका, जिसमें 3 मोबाइल, 19,800 रुपये नकद बरामद कर 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। मामले में एसडीओपी डीवीएस नागर ने बताया कि जानकारी मिली थी कि लोधीखेड़ा के पारड सिंगा बस स्टैंड में 2 व्यक्ति अलग अलग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मुंबई और लखनऊ टीम के बीच हो रहे मैच पर सट्टा लिखकर हार जीत का खेल खेलकर लाभ अर्जित कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 युवक, जिनमें साहिल भुजाड़े, बलदेव उर्फ बल्लू पाटिल, दोनों निवासी पारड सिंगा तथा प्रमोद महाजन को दबोच लिया। 1 मई को कुसमैली मंडी में मजदूर दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को मंडी में ना तो अनाज तुला और ना ही ढेर उठाए गए। 1 मई को मजदूरों के दिवस को देखते हुए मंडी प्रबंधन ने 1 दिन पहले ही मंडी में नीलामी न किए जाने का फरमान जारी कर दिया था। अपर कलेक्टर केसी बोपचे द्वारा आज प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जिला चिकित्सालय में आज मेडिकल कॉलेज की टीम का टर्न है। इस दौरान डॉक्टर्स की उपस्थिति, सफाई एवं स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की उपलब्धता आदि की जांच की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह एवं एसपी मनीष खत्री के साथ निर्वाचन के अंतर्गत आज स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम को डबल लॉक सुरक्षा में और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं रिटर्निंग ऑफिसर पार्थ जायसवाल, अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। आज निगम सभा कक्ष में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत आम नागरिकों के सहयोग से परिसर को स्वच्छ बनाने तथा स्वच्छता की आदतों के अंतर्गत लोक व्यवहार में परिवर्तन लाने की पहल करने के निर्देश दिए गए। निगम के सभी जोन कार्यालय में RRR सेंटर के लगातार संचालन के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने शहर के प्रत्येक वार्ड में होने वाले कार्यक्रमों को जीरो वेस्ट कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए।
छोटी बाजार स्थित तारण भवन में श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में श्री तारण तरण दिगंबर जैन नवयुवक मंडल द्वारा आज 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ, जो 1 मई से 8 मई तक चलेगा। इस शिविर में 250 से अधिक शिविरार्थी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर तक के लिए 8 तारीख तक के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं? श्री तारण दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा के आयोजन में, श्री तारण दिगंबर जैन युवा मंडल के संयोजन में श्री तारण जैन बाल संस्कार शिविर छिंदवाड़ा का मंगलमय शुभारंभ आज बाल ब्रह्मचारी अध्यात्म रत्न श्रद्धेय बसंत जी महाराज जी के मंगलमय सानिध्य में प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्रह्मचारिणी आरती दीदी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। साथ ही हमारे इस शिविर में बाहर से पधारे श्री सचिन जी शास्त्री भोपाल, श्री प्रदीप जी शास्त्री दमोह, श्री अभिनय जी शास्त्री जबलपुर और श्री अनुभव जी शास्त्री सिलवानी का भी मंगलमय सानिध्य प्राप्त होगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षण कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें सुबह 7 बजे से योग ध्यान प्राणायाम रहेगा। जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ सहायक जनसंपर्क अधिकारी ओपी सोनवंशी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 26 जुलाई 1986 को जनसंपर्क विभाग में शासकीय सेवा ज्वाइन की थी और 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनका शॉल, श्रीफल एवं उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। रिटायर होने के बाद भी जो है स्वस्थ है सोनवंशी जी और खुश हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा जो है स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। हमारे अच्छे कार्यों को एटलीस्ट लोगों ने याद रखा है। और तो मुझे कहना था कि कल तो हमारे लिए थोड़ा सा एक पार्टी दे रही थी सर को, तो बेशक सोनवंशी जी के बारे में सबको पता ही है। वो हमारे ऑफिस की बैकबोन है और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि अब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ है और उनके जो अनुभव है, जब कभी भी कोई परेशानी आएगी मैं और मेरा स्टाफ जरूर मुझसे मार्गदर्शन लेंगे। जनसंपर्क विभाग में बहुत सारे अधिकारी आए, डायरेक्टर तक बने, रिटायरमेंट हो गए और छिंदवाड़ा की हमेशा उन्होंने प्रशंसा की और सोनवंशी जी हमेशा समन्वय का काम किया, चाहे कोई जनसंपर्क अधिकारी आए हो या कलेक्टर आए हो, लेकिन पत्रकारों के बीच हमेशा सेतु का काम किया, कोई भी परिस्थिति आए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। परासिया चील घर के पास रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के दौरान एक युवक की ट्रेन से टकरा जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोसमी हनुमान मंदिर के पीछे रहने वाले 31 वर्षीय नरेंद्र पिता भजन लाल कुमरे बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान मेमो ट्रेन का आना हुआ, जिससे बाहरी हिस्से से टकराकर बगल में ही जा गिरा। सिर पर गंभीर चोट आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक को कम सुनाई देता था और वह बीते 3 दिनों से चीर घर के समीप अपनी गाड़ी की मरम्मत करवा रहा था। परासिया पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। ग्राम पंचायत मदनपुर के ग्राम जैतपुर कला में 28 अप्रैल से 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ चल रहा है। यज्ञ में जजमानों के साथ साथ उनके परिजन भी आहुतियां डाल रहे हैं। पंडित प्रभाकर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि यज्ञ स्थल पर चल रही कथा में सुदामा महाराज एवं श्री राम प्रभु की लीलाओं का वर्णन चौथे दिन सुनाया गया। प्रवचन सुनने दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं द्वारा हवन पूजन किया गया और यज्ञ स्थल की परिक्रमा करते हुए पुण्य लाभ लिया जा रहा है। वहीं यज्ञ स्थल के आसपास बच्चों के मेला का आयोजन भी किया गया है, जहां खिलौने,
झूले तथा फल फूल की दुकानें भी सजाई गई हैं। नहीं